आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। अभी आज आप लोगों की स्पेशल क्लास हुई थी 12 बजे। ओके, तो जिसने नहीं देखी तो जाके बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो शुरुआत करें जी क्लास की। मेरे चश्मा साफ करने वाला कपड़ा पता नहीं कहाँ चला गया। चलो ऐसे ही चला लगेगा, साफ नहीं हुआ। ओके, कल का पीडीएफ नहीं मिला, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। आफ्टर क्लास में शेयर कर दो, ठीक है। बीड़ रखूं? एक घर वाले बोलते कटवा लो भैया, कटवा लो, तो कटवा लेते हैं। आज फिजिक्स की नहीं हुई, कल होगी। कल आई थिंक वो शेड्यूल भी हो गई होगी। ठीक है, अभी देख लेना, ठीक है। घर वाले तुम्हें पता है ना बचपन से ही, लड़कों का तो खासकर बाल कटवाने जाओ तो कहते हैं भैया इतने लंबे कटवा के भी आया तू। ठीक है, जाओ बाल कटवा के दोबारा। टाइमिंग वही रखेंगे, सुबह 8:30 बजे वाली, सुबह 8:30 बजे वाली वही टाइमिंग रखेंगे। एकदम ऐसे बाल वाल कटवा के ना एकदम शरीफ बच्चा बना देते हैं। किसी के पास भाई ये सुमित सर की कौन सी शीट मांग रहे हो तो भाई सेंड कर देना ग्रुप में, है ना। चलो शुरुआत करें भाई डांसेस के बारे में। कल हम डांसेस के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो शुरुआत करते हैं आज फिर से। देखो यार, जब हम डांसेस के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिक फंडा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने कहा दो तरह के डांस होते हैं। इंडियन डांस जो है वो दो तरीके का होता है। इंडियन डांसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला डांस क्या होता है सर? सबसे पहला डांस की अगर हम बात करते हैं, एक होता है क्लासिकल, क्लासिकल, और दूसरा कौन सा डांस होता है? दूसरा डांस होता है फोक डांस। तो क्लासिकल और फोक डांस दो तरह के डांस होते हैं। क्लासिकल में क्या होता है भाई? क्लासिकल में एक पर्टिकुलरली तरीके से परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर चीजों को क्या करना है? यहाँ पे पर्टिकुलर रहना है, पर्टिकुलर स्टाइल होता है किसी डांस को करने का। फोक डांस क्या होता है? एक तरह का रीजनल डांस लगा लो, एक तरह का कैसा होता है? रीजनल डांस। पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर तरह का डांस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोक डांसेस। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिकल डांस के बारे में, तो हमने कल भी पढ़ा था कि क्लासिकल डांस कितनी कैटेगरी में बटे हुए हैं सर? क्लासिकल डांस बेसिकली हमारे पास 8 कैटेगरी में बटे हुए हैं। सही बात है। हमने ये बोला था कि ये जो 8 कैटेगरी में बटे हुए हैं इनको बांटने वाला कौन है? तो हमने दो लोगों का नाम रखा था। एक नाम रखा था संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, एक तो ये था। दूसरा नाम क्या पड़ा था? मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री है? कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था। एक बार डाउट देख लें सर। मोक में स्कोर 150-60 के बीच में घूम रहा है, 2-3 महीने से इंप्रूव नहीं हो रहा। ओके ठीक है, मैं इस पे आऊंगा भाई। और किसी को डाउट? ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंट उस दिन भी पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम बात कर रहे हैं कि ओरिजिन के बारे में, जिसको 5वां वेद हमने पढ़ा था, वो कौन सा था? 5वां वेद, फिफ्थ वेद के रूप में हम लोग जानते हैं। वो कौन सा था सर फिफ्थ वेद के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं? नाट्य शास्त्र। ठीक है, क्या था? नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र था। सर ये नाट्य शास्त्र लिखा किसने था? हु हैज रिटन द नाट्य शास्त्र? ये भी हमने पढ़ लिया था, बाय भारत मुनि, बाय भारत मुनि। लिखते रहो भाई मेरे साथ साथ, सारी इंपॉर्टेंट बात मैं लिखवा रहा हूँ। ये हमने सिर्फ पहला पेज पढ़ा था, ये दूसरा पेज है। ठीक है, इतनी सी बात हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने अलग अलग क्लासिकल डांस पढ़ा था। तो सबसे पहला क्लासिकल डांस कौन सा है जो हमें पढ़ना है आज? वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। ये नोट्स में देखने को मिलेगा ही। अभी मैं एक बार बेसिक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं भरतनाट्यम के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहला आता है भरतनाट्यम के बारे में कौन सा स्टेट है? तो हम कहते हैं सर तमिलनाडु स्टेट। पहला तो यही है भाई, किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तमिलनाडु में। दूसरा, इसको परफॉर्म कौन करता है? आज तो कोई भी परफॉर्म करता है, पर अर्लियर इट वाज परफॉर्म्ड बाय, अर्लियर इट वाज परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म करता था भाई? देवदासी परफॉर्म करती थी। कौन परफॉर्म करते? देवदासी परफॉर्म करती थी। ये हम याद रख लेंगे। इसीलिए इसी को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? देवदासी अट्टम, ऐसे नाम से भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो देवदासियां अर्ली अर्ली जो है इस डांस को परफॉर्म करते थे। और जो आदमी इस भरत, जैसे मान लो मैं भरतनाट्यम कर रहा हूं, कुछ भरतनाट्यम कर रहा हूं, तो मुझे पर्टिकुलर नाम कहेंगे ना कि यार ये बंदा ये डांस परफॉर्म कर रहा है, एक तरह का सोलो डांस है। तो जो इसको परफॉर्म कहां पे परफॉर्म करती थी भाई? मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था। और जो आदमी इसको परफॉर्मर, यस लिखते परफॉर्मर, जो इसको परफॉर्म कर रहा है वो कौन है? परफॉर्मर। इसको क्या बोला गया है सर? इसको बोला गया है एका हरिया। ये हो गया दूसरा नाम। पहला हमने क्या पढ़ा? भरतनाट्यम ही है, तमिलनाडु का है, और ध्यान रखिएगा ओल्डेस्ट डांस है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, याद रखेंगे। देवदासी करती थी मंदिरों के अंदर, और जो आदमी इसको परफॉर्म करता था
उसको एक हरिया बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, अगली बात, इट इज आल्सो नोन एज, एक और नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज, एक तो देवदासी वाला हमने देख लिया, दूसरा नाम जो एग्जाम में आया था वो नाम है सादिर। क्या बोला गया? एक और नाम से जो इसको जाना जाता है उसको बोलते हैं सादिर, और दूसरा एक और नाम याद रखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट है देवारत्तम। देवारत्तम ये आपको याद करना है। एक सादिर हो गया, एक हो गया इखरा हो गया, एक हो गया देवदासी से, और एक भरतनाट्यम। ये सारे क्या है? ये इसी के नाम है। ये सारे क्या है? इसी के नाम है। सर इसमें रिलेटेड परफॉर्मर बताइएगा। हमें बता रहा हूं। इतनी बात बोलो, समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, जनरली हमसे कहते हैं आपको एक वर्ड याद रखना है, जैसे देवदासी है उसके पीछे लिखा होगा टम, तो अट्टम जो है अगेन रिलेटेड विद भरतनाट्यम है। बेसिक सा फंडा एक बार नोट करते चलो यार, नोट करते चलो। भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे पुराना डांस, एक अट्टम हमें वर्ड याद रखना है। परफॉर्म की बात करें तो देवदासी इसको परफॉर्म करते थे मंदिरों के अंदर, तो वहां से याद कर लेंगे। जो इसको परफॉर्म करते थे उसको एका हरिया बोला गया, और इसको सादीर और थेवरट्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये एक बेसिक ढांचा जो है हमें समझ में आ गया भरतनाट्यम से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आगे चलूं, जब नोट हो जाए तो ऐसे थम्स अप कर दिया करो, हो गया सर, तो मैं आगे चलूं। चलो जी आगे, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये आता है, जो बेसिक सवाल यहां से पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, दो नाम, एक है रुक्मिणी, ये नाम आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, रुक्मिणी देवी आर्दुल्य, एक तो ये नाम है, साथ में ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर, ये दो नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा बार देखे होंगे। ये दोनों नाम भाई किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से जुड़े। ठीक है, क्यों भाई? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पूरे भरतनाट्यम को वापस से पुनर्जीवन दिया था। ठीक है, यहां से मैं क्या बोल दूं कि भरतनाट्यम को पॉपुलर कराने में इन्हीं का योगदान है। भरतनाट्यम को रीवेटलाइज करवाया, या इस रीवेटलाइज से वर्ड समझने से अच्छा पॉपुलर वर्ड याद रखो तो इजी याद रहेगा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? भरतनाट्यम को पॉपुलर करवा दिया या फेमस करवा दिया, ऐसे करके याद रखो तो वर्ड याद रहेंगे। क्लियर है जी? हाँ, वर्ल्ड लेवल पर ले गए, इतना हमको समझ में आ गया। अगली बात यह है कि भरतनाट्यम जो है शिवजी जी और विष्णु भगवान दोनों का डेडिकेटेड है। ठीक है, हमने क्या बोला? शिवा एंड विष्णु दोनों को डेडिकेटेड है। अगर मुझसे कोई कहता है शिवा और विष्णु दोनों से डेडिकेटेड है, तो विष्णु के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वैष्णवेट, एक वर्ड ये, और शिवा के लिए हम क्या यूज करते हैं? शैवेट। ठीक है, ये दोनों वर्ड याद, मतलब शिवजी जी और विष्णु के लिए ये डांस जनरली परफॉर्म किया जाता है। अगली बात एक बार लिखो यहाँ पे, हमने ये बोला यार भरतनाट्यम ना इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि अंग्रेजों ने इसको बंद करवा दिया था। अंग्रेजों ने इसको बंद करवा दिया था, कह रहे हम नहीं चलने देंगे। बहुत बढ़िया, 1910 में अंग्रेजों ने बोला कि हम इस डांस को नहीं चलने देंगे, हम तुम्हारे कल्चर को नहीं आने। अंग्रेज जलते हैं ना हमसे, जलते हैं हमसे, कैसे हमारा कल्चर ग्रो करेगा? खत्म करो इसे, खत्म करो। तो भाई याद रख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज देखिएगा। 1910 में, दोबारा कर दूंगा पीछे, 1910 में ब्रिटिश बैन दी डांस, इन्होंने इस डांस को ही बैन करवा दिया। नोट कर लो, ठीक है, रिलीजन भी है भाई, इसको फॉलो भी करते हैं, याद रख लोगे भाई। मुझे कौन टकाटक मैसेज भेज रहा है? लिख लो, डन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। अब आते हैं, लिख लिया? अब आओ भरतनाट्यम के ऊपर, ये हमने देख लिया था ना, तांडव वांडव सब देख लिया था। इधर आओ, देखो जी भरतनाट्यम में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का डांस है, एक। भरतनाट्यम अपनी तरह का क्लासिकल में सबसे पुराना डांस है, डांस नंबर 2। तीसरी बात हमने क्या की, ये भरतनाट्यम जो है अपना नाम ड्राइव करता है किससे? भारत मुनि से। पॉइंट नंबर 3 आगे आइएगा। अब ये लिखा हुआ है अभिनय दर्पण बाय नंदी केशरा, एक मेन सोर्स है भरतनाट्यम। सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ये पूछेगा अभिनय दर्पण किसने लिखा है? फंस गए, हमें याद रखना है नंदी केशरा। तो अभिनय का नंदी केशरा, ये वर्ड मुझे याद रखना है, अभिनय दर्पण नंदी केशरा, एक वर्ड याद हो गया। मेन सोर्स है किसका? मतलब मुझे भरतनाट्यम के बारे में अगर जानकारी हो रही है तो मुझे कहां से जानकारी हो रही है? मुझे अभिनय दर्पण के नंदी केशरा से भरतनाट्यम के बारे में जानकारी हो रही है। एक डन हो गया। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट आता है इकर है। मैंने ये तो बोला था यार सोलो डांसर है, कैसा है? सोलो डांस परफॉर्म किया जा रहा है, किसके द्वारा? एका हरिया के द्वारा। इसी को तो मैंने वर्ड बोला था कि डांस कर रहा है, इसी को हमने क्या बोल दिया? यह सिंगल परफॉर्मेंस जो दे रहा है उसको एका हरिया बोला गया। ठीक बात है। आगे मैंने क्या बोला? मैंने कहा ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी आडुमले जो है इस डांस को ग्लोबल यानी फेमस करवाया, लोगों तक पहुंचाया। ये दोनों नाम मुझे याद हो गए। बोलो भाई कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अब आगे आइएगा, देखो भाई अब फेमस कौन कौन है इसके अंदर। सबसे पहले हमें यामिनी कृष्ण मूर्ति, भाई यामिनी वर्ड आप ऐसे याद रख लो, यामिनी गौतम है ना, वो एक्ट्रेस आती है, उसको भरतनाट्यम आता है। तो एक वर्ड मुझे क्या याद हो गया कि यामिनी को भरतनाट्यम आता है। दूसरा वर्ड क्या याद रखूंगा कि यामिनी को भरतनाट्यम तो आता ही आता है, साथ में इसको कुचिपुड़ी भी आता है। दोनों वर्ड याद रख लेंगे। तो भारत में कच्ची पूड़ियां यामिनी बेचती है, भारत में कच्ची पूड़ियां यामिनी बेचती है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ, क्योंकि कई बार आजकल ना मिक्स करके पूछता है, वो कहता है यामिनी और नीचे भरतनाट्यम है ही नहीं, बच्चा कहेगा पढ़ा दो था, तो कुचिपुड़ी साथ में याद कर लो।
ठीक बात। उसके बाद क्या आ गया, यामिनी के पास बड़ी लक्ष्मी है, यामिनी फिल्मों में काम करती है तो बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी है, ठीक है। और इसी यामिनी को क्या मिला हुआ है, इसी आदमी को पद्मा भी मिला हुआ है, पद्म अवार्ड से नवाजे गए हैं, पद्म सुब्रमण्यम, भाई सुब्रमण्यम है, तुम पद्म याद रख लो कि पद्म अवार्ड के नाम से भी नवाजा गया, ठीक बात है, आ गया। उसके बाद सारा भाई, एक है मिर्लानी, एक है मलिका। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मिर्लानी जो है, अब मैं रिपीट भी कर दूंगा, मिर्लानी को एक और डांस आता है, कथकली भी आता है। और अगर मैं मलिका के बारे में बात करूं तो मलिका कुचिपुड़ी में मलिका है, कुचिपुड़ी में मलिका है, दोनों याद कर लेंगे, अभी इतना ही याद रखेंगे। मैं रिपीट कर, मैंने क्या बोला, सबसे पहले यामिनी, देखो दो चार बढ़िया बढ़िया नाम है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही आता है, ठीक है, प्रोपेरेंट कलाकार ये, ठीक है। भरतनाट्यम जो डेडिकेटेड है वो गोपुराम और कौन से टेंपल में, चिंदावरम टेंपल में, ऐसे अलग अलग पोस्टर जो है वो डेडिकेटेड सेम ही होते हैं। इधर आइएगा, देखो हमने क्या बोला, हमने कहा फेमस बंदे जो इससे रिलेटेड है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने कौन सा नाम याद किया, हमने कहा हम ये सारे लोगों के बारे में जानकारी करें जो भरतनाट्यम से जुड़े हुए, भरतनाट्यम से जुड़े हुए, एक एक नाम, ठीक है, जितना याद हो सकता है उतना तो याद करने की कोशिश हम लोग करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे यामिनी दीदी का नाम याद आ गया, यामिनी, एक वर्ड तो मुझे याद है जो मैं भूलूंगा नहीं। दूसरा वर्ड जो मुझे याद है वो है लक्ष्मी। तीसरा वर्ड जो मुझे याद है वो याद है पद्म सुब्रमण्यम, लेकिन पद्मा वर्ड याद है। चौथा वर्ड मुझे याद है सारा भाई, तो मिलानी सारा भाई है, ठीक है, एक तो ये वर्ड याद रख लेंगे। और दूसरा मलिका सारा भाई है, मलिका सारा भाई, ताकि दोनों अलग अलग लिख रहा हूं ताकि याद भी रहे। अब इनसे क्या क्या सवाल बनते हैं देखो, एक एक करके देख लो। अच्छा, रुक्मणी देवी हमें याद है, आगे पेज पे लिख लो। देखो यामिनी वाला मैंने याद कर लिया कि यामिनी दीदी जबरदस्त है, हमने दो वर्ड याद किए कि यामिनी दीदी एक तो भरतनाट्यम अच्छे से आता है, एक तो भरतनाट्यम अच्छे से आता है, साथ में इनको कुचिपुड़ी भी आता है, साथ में कुचिपुड़ी डांस ये भी आता है। एक पॉइंट याद हो गया, एक पॉइंट याद हो गया। दूसरा, लक्ष्मी दीदी को मैं जानता ही हूं तो लक्ष्मी दीदी को ज्यादा कुछ कहना नहीं, हमने कहा बढ़िया काम करे करने दो, ठीक है। उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम, ये सुब्रमण्यम वाला पॉइंट भी मैं याद रख लूंगा। चलो भाई, पद्म सुब्रमण्यम जो है इनसे रिलेटेड है। अब इनको थोड़ा सा भी याद कर लीजिएगा, किस लिए, कि इन्होंने भारत नृत्यम की स्थापना की थी। हमने क्या बोला, ही क्रिएटेड भारत नृत्यम, भारत नृत्यम, ये आपको वर्ड याद रखना है। अगर मुझसे एग्जाम में पूछा जाए किसने क्रिएट किया, लिखते हैं क्रिएटेड, बस हल्का सा पॉइंट मैं याद रख लूंगा। मैंने क्या बोला, यामिनी वर्ड याद कर लिया, मैंने कहा भारत और कुचिपुड़ी वाला एक, लक्ष्मी दीदी याद कर लिया, पद्म सुब्रमण्यम से भारत नृत्यम की शुरुआत इन्होंने की। और उसके बाद आता है मिर्लानी साराभाई। अगर मिर्लानी के बारे में बात करें, एक तो भरतनाट्यम तो जानते ही जानते हैं, भरतनाट्यम तो जानते ही जानते हैं, एडिशनली साथ में क्या याद करना है, एडिशनली साथ में आपको कथकली याद करना है। क्या याद करेंगे, कथकली, बोलो बात समझ में आ गई। अब मलिका जी, मलिका भरतनाट्यम तो जानते ही जानते हैं, भरतनाट्यम तो हमको पता ही पता है, साथ में एडिशन क्या करोगे, इट इज ऑल्सो नोन फॉर कुचिपुड़ी। तो मलिका कच्ची पुड़िया खाती है, तो वर्ड थोड़ा सा क्लिक करेंगे कि मिर्लानी और मलिका में कंफ्यूजन ना हो, मलिका कच्ची पुड़िया खाती है, बोलो बात समझ में आ गई। इसके बाद ये लिख लिया, मैं आगे चलूं, इसको लिख लिया, आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट पेज पे आएगा। अब एक क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में रिपीट हुआ है, नाम है सोनल मानसिंह। ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी रिसेंट एग्जाम में क्लिक हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन भरतनाट्यम से नहीं पूछा गया था। एक तो मैं भरतनाट्यम तो जानता ही जानता हूं, भरतनाट्यम तो जानता ही जानता हूं, एडिशनल में क्या करना है, उड़ीसी डांस, एडिशनल में क्या करना है, उड़ीसी डांस, दोनों याद कर लेंगे। उसके बाद आता है लीला सैमसन, ये नाम याद कर लेंगे, लीला सैमसन। उसके बाद रुक्मणी के बारे में तुम जान ही चुके हैं, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी के बारे में रिसेंट में कोई सवाल आया था क्या कि यार ये बढ़िया सवाल है। देखो एक तो सवाल इनसे ये आया था, इनको पद्म विभूषण कब मिला था, जो 2023 के पेपर में सवाल आया था। पद्म भूषण इनको कब मिला है, पद्म भूषण जो इनको मिला है याद रखिएगा, वो मिला था 1956 में, एक तो पॉइंट ये। उसके बाद पहली महिला डांसर जिनको नॉमिनेट किया था राज्यसभा में, फर्स्ट वुमेन नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा क्या है, फाउंडर है, फाउंडर है ऑफ कला शास्त्र, कला शास्त्र डांस। अच्छा, ये सारा कंटेंट तुम्हारे नितिन सिंघानिया बुक में मेंशन है, बस उसी का शॉर्ट फॉर्मेट है ये, क्योंकि जब मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था तो मैंने ऑलमोस्ट वही सी चीजें की थी। अगर आप पढ़ोगे तो एग्जैक्ट ये चीजें आपको नितिन सिंघानिया की बुक में जो है, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो वाली किताब के अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो उसी का कट शॉर्ट तरीके से हम लोग बस याद करने की कोशिश करें कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, भरतनाट्यम के बारे में अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला, ओल्डेस्ट डांस है, सोलो जो परफॉर्म करते हैं एकाग्र है, अभिनय दर्पण नंदीकेश्वरा में मेंशन किया गया है। ई कृष्ण स्वामी और रुक्मिणी देवी जी का जो ग्लोबल इसको लेके गए, वो यामिनी याद है, लक्ष्मी याद है, पद्मा याद है, मिर्लानी याद है, मलिका याद है, लीला हमको याद है, सोनल हमको याद है, बोलो इतना सा पॉइंट हमको याद हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी किसके बारे में हमने याद की, भरतनाट्यम के बारे में बात की। बोलो भाई भरतनाट्यम वाला पॉइंट याद हो गया सबको, हाँ के ना। उसके बाद एक सवाल ये बन सकता है कि ये जो सोनल मानसिंह है, शी वाज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण,
यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, विभूषण है, वी लिखा हुआ, ठीक है, इतना सा पॉइंट याद रख लेंगे, हाँ क्या ना, ठीक है। एक और बंदे का आप यहां मेंशन कर सकते हो जो अभी मेंशन किया है, याद कर लीजिएगा, अलार मेल विली, या आप याद कर लीजिएगा, उड़ीसी एंड भरतनाट्यम, उड़ीसी एंड भरतनाट्यम, ये मुझे याद करना है, ठीक है, भरतनाट्यम। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, एकदम इतना याद, इतना मोर देन इनफ, इतना जो बता रहा हूं अभी, ठीक है, इतना से याद कर लेंगे। आ गया, नेक्स्ट आता है हमारे पास कथक। कथक अगर बात करें नॉर्थ इंडिया डांस है, जल्दी से एक बार बताइएगा कथक कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है, कथक जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर किया, जितने बच्चे क्लास देख रहे होते हैं। देखो भाई यहाँ पे लिखे जरा कथक के बारे में, हमने मेंशन किया, सबसे पहले हेडिंग डालो कथक। कथक को हम ये कहते हैं कि क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है ऑफ नॉर्थ इंडिया। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछा गया कि नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस कौन सा है, ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आंसर मेरा सही है, गलत नहीं है, एग्जैक्ट तो यहीं से। अब ये कथक का मतलब क्या होता है, कथक, कथक, कथा, कथा हम लोग क्या कहते हैं, जैसे जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये सब चीज सुनते हैं, स्टोरी तो है। तो बेसिकली ऐसा डांस है जिसको हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है। क्यों? क्योंकि द ड्राइव वर्ड फ्रॉम कथा, और कथा का मतलब ही क्या होता है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी टेलिंग हो गया। अब इसके बारे में अगर हम बात करें भाई, कथक बेसिकली जो घराना इससे संबंध रखता है, घराने से संबंध रखता है, वो है बनारस घराना है, जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है। ये कुछ घराने जो हैं जो इससे संबंध रखते हैं। वैसे मैं घराना भी कराऊंगा अलग से, लेकिन घराना रिलेटेड विद कथक कौन कौन से हैं याद रखना, बनारस, उसके बाद लखनऊ और जयपुर। दीज आर सम मेजर घराना जो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब घराने में कौन फाउंडर है, क्या है, वो सारा हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है जी। इधर अब कथक पढ़ते हैं जरा एक बार, इधर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्राइमरी जो है मंदिरों में, गांव में इस डांस को परफॉर्म किया जाता था, जहां पर स्टोरी बताई जाती थी, और यहाँ पर रासलीला और ब्रिज भूमि हमें देखने को मिलती थी। अगर आप मथुरा के आसपास रीजन में गए हो तो आपको इस तरह के डांस के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, टेम्पल विलेजेस के अंदर, रासलीला के अंदर ये जो हमें डांस जो है इस तरह का परफॉर्म देखने को मिलेगा। नेम जो है कथा, यानी स्टोरी से ड्राइव किया गया, इसी को जो बताता है उन स्टोरी को, उसको हम कथाकार कहते हैं। यानी अगर मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूं तो उसको मैं क्या रिप्लाई करूंगा कि आप कहोगे हम सर से कथा सुन रहे हैं, तो सर क्या है, कथाकार है। स्टोरी बता रहा हूं तो कथा बता रहा हूं, और जो सुना रहा हूं तुम लोग, वो कथाकार हो गया। अंडर जो है किसके, वाजिद अली शाह के, जो अवध का लास्ट नवाब था, एक मेजर पार्ट ग्रो किया था। तो एक हल्का सा वर्ड याद रख लीजिएगा, लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन, वाजिद अली शाह। यानी पेपर में तुमसे क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है कथक डांस से संबंधित होगा, तो वहां पे वाजिद अली शाह हमें देखने को मिल जाएगा। एक ये। दूसरा जो है जुगलबंदी, ये भी तुम्हारा एग्जाम में पूछा गया। जुगलबंदी जो है कथक की एक मेन अट्रैक्शन होती है, जहां पे दो लोग मिलकर डांस करते हैं, कोई तबला बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, ढचक ढक, वो उधर ढुमका लगाएगा, फिर दो ढमके, फिर ऐसे वाला चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डांसर और तबला प्लेयर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उसके बीच में जुगलबंदी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जुगलबंदी होती है, डांस में भी होती है, ठीक है। ये सोलो नहीं किया जाता क्या, जनरली यहाँ पे ज्यादा डांसर होते हैं। रासलीला कुछ स्टोरी टेलिंग है ना, काफी लोगों को जोड़ेंगे, तो वैसा वाला रहता है। अब कौन कौन लोग इसमें शामिल है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है लीडी लीला शोके। तो सबसे पहले मुझे क्या वर्ड याद रखना है कि यहाँ पर कथक वाला, ब्रजभूमि वाला है, तो भगवान की लीला है एक, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसी को रिवाइव करवाया था। जैसे वहां पे रुक्मणी देवी पढ़ा था, कृष्ण आरदुंगले पढ़ा, वो ई कृष्ण अय्यर पढ़ा था, तो दोनों ने उसको रिवाइव करवाया था, जीवन दिया था उसे। ऐसे ही यहाँ पर जो जीवन दिया उसका नाम है लीला शो। तो भाई लीला, एक वर्ड मुझे याद रखना कि लीला भगवान ने रचाई, और वहीं से इसका रेजोनेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद बिरजू महाराज जुड़े हुए हैं, सितारा देवी जुड़े हुए हैं, और उसके बाद शोभना नारायण, लच्छू महाराज, ये सब जुड़े हैं। तो एक एक करके हम थोड़ा सा नाम याद करें। देखो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज तो कॉमन है, इजी है। तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज का सितारा बुलंदी पर है, नारायण नारायण, ये हम याद कर लेंगे। तो क्या क्या हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने ये देखा था। अब कुछ फेमस लोग जो कथक से जुड़े हुए, फेमस पर्सनैलिटीज रिलेटेड विद कथक। भाई सबको अच्छे समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ के ना, ठीक है। जनरली एग्जाम में इसी तरह के पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस बंदा है वो है बिरजू महाराज। क्या नाम है, बिरजू महाराज। तो अगर बिरजू महाराज से सवाल पूछा जाए, एक तो सवाल तुमसे ये पूछा गया कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला, ठीक है। तो याद रख लेना, पद्म विभूषण इनको 2 बार मिला है, ठीक है। एक ईयर याद रख लेना, एक तो ये। दूसरा जो नाम हमें याद रखा है, लच्छू महाराज।
लच्छू महाराज, ये दूसरा नाम जो हमें याद करना है। ठीक है, तीसरा वर्ड जो आपको याद रखना है वो है आचन महाराज। कौन सा महाराज है? आचन महाराज, ये हो गया नंबर 3। ठीक, चौथा कौन सा पड़ा है? सितारा देवी। कौन सा पड़ा है? सितारा देवी। ये अभी हमने बेसिक बेसिक से पॉइंट याद किए थे। इसके बाद पांचवा जो है वो लीला से याद कर लो। तो लीला वर्ड मुझे याद होना चाहिए, लीला वर्ड मुझे याद होना चाहिए, एग्जाम में आती तुरंत दिमाग में आएगा भाई लीला वर्ड मुझे याद रखना है, बस इतना वर्ड याद रखो। पहले 5 लिख लो जल्दी से एक बार। ठीक है, लेडी लीला, लीला वर्ड याद रखो तो भी याद आ जाएगा। इसके बाद नंबर 6, नंबर 6 हमने क्या वर्ड याद किया था? हमने वर्ड याद किया था नारायण प्रसाद। वर्ड है नारायण, बस मुझे की वर्ड याद रखना, नारायण वर्ड याद रखना। 81 होगा, एक बार चेक कर लेना यार इसको, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब आ गया तो देखो जी, नंबर 7, नंबर 6 तक हो गए थे। नंबर 7 आपको याद रखना है नलिनी, नलिनी अस्थाना, एक वर्ड याद रख लो। नंबर 8 पर आपको याद रखना है अदिति मंगलदास। नंबर 9 पर आपको याद रखना है कुमकुम धर। नंबर 10 पे आपको याद रखना है रोशन कुमार। ठीक है, नंबर 11 पे याद रखना है विद्या गौरी। चलो बस इतने बहुत है। ठीक है, ये सारे कत्थक से जुड़े हुए हैं, जितने नाम मैंने बोले ना, ये सारे नाम कत्थक से जुड़े हुए हैं। इनमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्चन महाराज, सितारा देवी, लीला जी, नारायण जी, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो है नलिनी, अदिति, कुमकुम, रोशन, विद्या, इनको एक बार देख लेना, अगर एग्जाम में फंस जाए तो मजा आ जाए। कोशिश कर रहा हूं कि मैं ट्रिक बना के आप लोगों को 1-2 दिन में दे दूंगा, अगर मैं ट्राई कर रहा हूं अच्छी अच्छी ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा। सारे नाम याद कर पाना अपने आप में मुश्किल है, तो इसको मैं ट्रिक फॉर्मेट में डाल दूंगा तो वहां से याद हो जाएगा। तो कत्थक बेसिक बेसिक एस्पेक्ट हमने देख लिया। कत्थक हमने क्या देखा? क्लासिकल डांस है, यूपी का, नॉर्थ इंडिया का, स्टोरी बताई जाती है, घराना, 3 घराने हमने देख लिए, और फेमस पर्सनैलिटी जो जो जुड़े हुए ये सारी पर्सनैलिटी। ठीक है, याद कर लोगे। देखो अब मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूं, कुछ बेसिक नाम है जो आपको याद करने ही करने हैं। ये जैसे 5-6 नाम है, जैसे 5-6 नाम है, इनको तो याद करना ही करना है, इनको आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बाकी इसके अलावा ये जो नाम है ये आप ट्राई करके देख लो ऐसा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास कुचिपुड़ी। हाँ, जिसमें भाई जहां ट्रिक की नीड हो सिर्फ वहीं करो। मैं कल भी यही कह रहा था कि हर नाम ट्रिक से याद नहीं करना है, जहां तक हो सकता है उसको वैसे ही याद करिएगा। अब कुचिपुड़ी पे आते हैं। देखो हम कहते हैं कच्ची पुड़िया में अंधेरे में मिलती है, कच्ची पुड़िया में अंधेरे मिलते हैं, तो कुचिपुड़ी क्या हो गया? आंध्र प्रदेश 1, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश 1। अब ध्यान सुनेगा, कुचिपुड़ी ओरिजिनली परफॉर्म बाय द एक्टर्स जो विलेज टू विलेज जाते हैं, और उन्हें बोला जाता है कुसुलेवाज। पहला वर्ड क्या हो गया भाई? कुसीलेवा किसको बोला जाता है? तो कुसीलेवाज इनको ही बोला जाता है। गांव गांव जाके डांस परफॉर्म करते हैं। हमने कहा ठीक है, और इनके विलेज को कुसीलेवाज बोला जा रहा है। उसके बाद कुचिपुड़ी जो अपना नाम है, आंध्र प्रदेश का एक विलेज है जिसको बोला कुसिलवापुरी, और इसी को कुलचेपुरम भी बोला जाता है। यहां से ड्राइव किया गया। हल्का सा आपको आइडिया रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपने कुलसेलेवा याद रख लेना, बस वहीं से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, कुसिलेवा, ये वर्ड याद रखोगे। गांव भी वही है, डांसर भी वही है, सब परफॉर्म भी वही कर रहे हैं। एक वर्ड याद हो गया। अब बोला ही जाता है 17वीं शताब्दी के अंदर नाम है सिद्धार्थ योगी, जिन्होंने इसको फॉर्मुलाइज करवाया यानी पॉपुलर करवाया। मुझे जल्दी से बताइएगा, भरतनाट्यम को पॉपुलर कराने वाला कौन? भरतनाट्यम को पॉपुलर कराने वाला कौन? ई कृष्ण और रुक्मणी देवी, दोनों पॉइंट याद है। कथक को पॉपुलर करवाने वाला कौन? कथक को पॉपुलर करवाने वाला कौन? सर लेडी लीला, लेडी लीला, लीला हो गया। अब कुचिपुड़ी को पॉपुलर करवाने वाला कौन? सिद्धार्थ योगी। कौन है? सिद्धार्थ योगी, बिल्कुल यार, नाम याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर भगवत पुराण की स्टोरी बताई जाती है जो बेसिक इनका है, और इसे डांस ड्रामा में परफॉर्म किया जाता है। हमने कहा मैंने कहा कुचिपुड़ी अलग अलग गांव में जाएंगे, कुछ लेवास बोलेंगे, कुछ लेवा पूरी गांव का नाम है, सिद्धार्थ योगी ने फेमस कराया, और भारत पुराण में अलग अलग चीजों को लेकर स्टोरी बता के इसको गाया जाता है। अब आगे आ जाओ, ये कुछ फेमस पर्सनैलिटी। उसके बाद दूसरा सुनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाला सरस्वती और रागिनी देवी। रिवाइव क्या इस डांस को? पहला मैंने क्या वर्ड याद रखा? सिद्धार्थ योगी एक, सिद्धार्थ योगी एक। दूसरा नाम है बाल, बचपन में जब मैं था ना, मैं रागनी गाता था, एक्चुअल में गाता था, बचपन में रागनी करवाता, रागनी। तो कुचिपुड़ी में बचपन में राग जो आ रहे हैं, बचपन के राग जो आ रहे हैं, वो कुचिपुड़ी के इन लोगों ने किए। तो बाल, सरस्वती और रागनी ये बचपन में कुचिपुड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अब सोलो एलिमेंट कुचिपुड़ी क्या है? सबसे पहला है मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम क्या है? टेल द स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि मंडूक, मंडूक मेंढक, मंडूक मंडूक नहीं याद रहेगा, मेंढक, तो मेंढक से मुझे याद रखना है वो मेंढक फ्रॉग की स्टोरी बता रहा है। क्लियर हो गया? मेंढक वर्ड से, मेंढक के शब्द हैं यानी मेंढक की स्टोरी बता रहे होंगे। उसके बाद और यहां पर ना कुछ जो डांसर होते हैं वो नाचते हैं, नीचे रखते हैं थाल, हिज और हर फीट जो है थाली के कोनों पे रखते हैं, और अपने सिर पर पानी रखते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है? तारंगम। हमने क्या बोला? दोबारा रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले बोला कुचिपुड़ी के बारे में,
मैंने कहा कुचिपुड़ी के लोग जो है ना गांव गांव में जाते थे और डांस करते थे, सब लोग कहते वाह जी वाह, कहाँ से आए हो? तो हमने कहा यार हमने गांव में आए, कुलसा पूर्वा। तो कुलसा मुझे याद है, कुलसा कुलसा बस ऐसा कुछ याद कर लूंगा, ठीक है, इसको हटाया। चलो मुझे ओरिजिनल पता चल गया। फिर इसको जिंदा भाई तुम कौन सा डांस कर रहे हो? मेरा नाम है सिद्धार्थ योगी और मैं सिद्धेंद्र योगी है और मैं डांस बहुत जबरदस्त करता हूँ, देखो मैं कौन सा डांस कर रहा हूँ। सबने पूछा कौन सा डांस कर रहे हो भाई? सितेंद्र भैया या सिद्धार्थ योगी, आपको वर्ड याद रखना, लमसम लमसम आदि बुक में अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो हम कहे मैं कुचिपुड़ी डांस करता हूँ, लोग कह रहे भाई बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। कह रहे तुम्हारा बेसिक थीम क्या है? कह रहे भगवत पुराण की स्टोरियां हैं, वही मैं करता हूँ। हमने कहा ठीक है। अब फिर हमने इससे पूछा कि यार तुम्हारे जाने के बाद वो चला गया, ठीक है, उसके जाने के बाद दो बचपन के लोग बचपन में रागनी कर रहे हैं, तो बाल रागन, तो बचपन के राग कुचिपुड़ी में न जाए, बचपन के राग कुचिपुड़ी में नजर आए, तो बाल सरस्वती और रागनी मुझे याद हो गया। उसके बाद सोलो जब परफॉर्म कर रहे थे तो बैठ के क्या यार मेंढक की कहानी सुना देना, तो मेंढक की कहानी, तो मंडूक शब्दम जो है वो मेंढक की कहानी, मंडूक शब्द मेंढक की कहानी। उसके बाद जो लोग ऐसे प्लेट रखते हैं, सर पे ऐसे वो रखे हुए हैं मटके और डांस कर रहे थे, और कई बार वो जोत से भी हाथ में नजर आते हैं ना, वैसा ही तो पूरा एकदम आमी जे तुम्हारा वैसा डांस हो गया कुछ, है ना, तो वो वाला डांस जो हो गया, तो ये इसको बोलते हैं तारंगम, ठीक है। तो जब डांस कर रहे हैं तो तारों का डर है, तारों का गम है, कहीं तारे ना लग जाए, तो तारंगम है। सर पे प्लेट नहीं यार, पैरों में होती है ना प्लेट, तो सर पे तो मटके से रखते हैं, मटके, ठीक है, वो मटके रख रहे हैं। अच्छा पैरों में मटके रखेंगे, सर पे प्लेट रखेंगे तो मटके फूट जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा करके याद रख लो। नेक्स्ट आता है जल चित्र नृत्यम। अब जल चित्र क्या होता है? यहाँ पे डांसर जो है पिक्चर ड्रॉ करता है ऑन द फ्लोर विद हिज और हर टॉयज व्हाइल डांसिंग। डांस करते करते नीचे, अरे ये किसकी फोटो बना दी भाई? तेरी तो बनाई है, तो उसको बोलते हैं जला चित्र नृत्यम, ठीक है, याद रख लोगे, जला चित्र नृत्यम। भाई तीन ही नाम है इसमें, ट्रिक नहीं करना है, ट्रिक नहीं करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले नाम सिद्धार्थ याद रखा था, उसके बाद बाला राग हमने याद कर लिया, ठीक है। मेंढक की स्टोरी तो मंडूक से हमने याद कर लिया। तारंगम जो है नीचे प्लेट रखी, डांस चालू कर दिया। उसके बाद जला चित्र क्या है? नाचते नाचते जो है डांसर ने अपना टॉयज का इस्तेमाल किया और पिक्चर बना दी, ठीक है। अब फेमस पर्सनैलिटी देखो यार, फेमस पर्सनैलिटी में एक तो तुमने यामिनी जी को याद कर लिया, कॉमन है। इसके बाद तुम्हें जो नजर आता है वो आता है रेडी, रेडी, ठीक है। एक तो यामिनी जी को याद कर लेना, इनको पद्म अवार्ड मिले हुए हैं, पद्मश्री भी मिला हुआ, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। अब ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें डांस पूछा जाए कुचिपुड़ी, तो यहां लिखो फेमस बंदे जो कुचिपुड़ी कर रहे हैं कौन कौन से हैं। सर सबसे पहला नाम जो हमें याद आता है, एक वर्ड आप याद कर लीजिएगा, रेड्डी। मतलब तुम्हें कहीं भी रेड्डी नजर आए तो आंसर लगा देना। कैसे? सबसे पहला नाम राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, राजा हमारा रेडी है, कैलेंडर का रेडी है, तो राधा भी तो रेडी है, राधा भी रेडी। चलो भाई शादी का प्रोग्राम, दोनों मान गए, शादी का प्रोग्राम कर दो, ठीक है। अब आएगा मजा, तो पद मजा रेडी, ये हो गया दूसरा नाम। राजा रेडी, राधा रेडी, अब आएगा मजा, तो ये नाम हो गया। अब इनकी भावना, भावना, ठीक है, भावना, भावना को हम एडिशनली डाल देते हैं कि भावना को गम हो रहा है, क्योंकि भावना राजा से प्यार करती थी, भावना को गम हो रहा है, ठीक है। और यही गम सता रहा है यामिनी को भी, तो यामिनी रेड्डी भी है और यामिनी कृष्णमूर्ति भी है। इसके बाद छठा जो है वो है मलिका, लेकिन राजा किससे प्यार करता है? मलिका साराभाई से प्यार करता है। चलो एक बार रिपीट करते हैं, क्या क्या होगा। हमने कहा राजा रेडी, हमने कहा रेडी, राधा रेडी, हमने कहा रेडी, ठीक है। अब आएगा मजा, पद मजा हो गया भाई। यामिनी भावना दोनों राजा से प्यार करती है, लेकिन राजा किससे प्यार करता है? मलिका से प्यार करता है, हो गया यार। ये बेसिक से थे, ये फेमस पर्सनैलिटी ऑफ कुचिपुड़ी, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे, एक बार रिपीट करें लिखने से पहले। हमने कहा राजा रेडी है, हमने कहा हम भी रेडी, राधा ने कहा मैं भी रेडी हूं। फिर अब आएगा मजा, तो पद मजा हो गया। राजा से प्यार कौन करती है? एक यामिनी प्यार करती है और एक भावना प्यार करती है, लेकिन राजा किससे प्यार करता है? राजा मलिका से प्यार करता है। चलो भाई हो गया खत्म। बोलो भाई कोई समस्या? कोई समस्या? सिद्धार्थ भैया को हम लोग जानते ही हैं, सिद्धेंद्र भैया ये हम जान चुके हैं, बचपन में रागनी गाते थे, बचपन में रागनी गाते थे, ये हमने स्टार्टिंग में याद कर लिया। भाई गुस्सा आता है, दरवाजा निकाल कर रख दो साइड में, ठीक है भाई, हो गया। ये कुचिपुड़ी का डांस क्लियर है? तोड़ दू कैसे? क्लियर यहां तक? अब दो तीन नाम एडिशनल याद कर लो, एक ये तो आसान वाला था जो हमें याद करना है। एक नाम याद रखिएगा शोभा, राजा ने राधा से शादी की तो शोभा बढ़ा दी, शोभा नायडू है, शोभा नायडू है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण, कौन है? लक्ष्मी नारायण, शादी भी तो लक्ष्मी का खर्चा बहुत हुआ। उसके बाद है अपर्णा, उसके बाद कौन है? अपर्णा सतीशम, ठीक है। बेसिक नाम मैंने आपको बता दिए, इनको रट लो, और ये एडिशनल, इनको भी एक बार देख लेना बाई चांस अगर पेपर में आ जाए। एक है हालिम खान,
हल्का सा देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के हैं ये, इसी के हैं, कुचिपुड़ी के। नेक्स्ट आएगा कथकली। अब कथकली अगला आ गया, इनको लिखते चलेगा, भूल जाओगे बाद में। भाई एक मिनट, अब मुझे तुम दे ही दो तो मैं जाके थोड़ा तबाही मचा दूं। चलो जी, अब शुरू करते हैं। तोड़ दिया, सर में दर्द कर दिया। ठीक है, चलो अब हम कथक को देखते हैं, कथक क्या कहना चाह रही है। पहली बात मुझे बताओ, कथक कहाँ का डांस है? कथक यूपी का है, बहुत बढ़िया। मैं कथकली पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो कथकली कहाँ का होगा? केरला का होगा। आओ जी, चलो जी, कथकली। तो तुमने सारी कलियां तोड़कर मोहिनी को दे दी। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले हमने क्या बात की? सबसे पहले रामाट्टम 1, कोडियट्टम 2, कृष्ण अट्टम 3। ये 3 सेपरेट डांस हैं जो केरला में परफॉर्म किया जाता है, और इनका सोर्स क्या है? कथकली। तो तुमसे ना ये अलग अलग तरह के डांस पूछे जा सकते हैं। हमने क्या क्या बोला? सबसे पहले मैंने बोला रामअट्टम, कोडियट्टम और कृष्ण अट्टम। ये तीनों कहाँ के डांस हैं? ये केरला के डांस है। कथकली मेन सोर्स है इसका। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर रामायण के और महाभारत के अलग अलग स्टोरी को नरेट किया जाता है। ठीक है, दीपिका रेड्डी भी है सर। भाई देखो, रेड्डी वाले सारे यही चिपकाने, ये चीज ध्यान रख लेना, और किसी में रेड्डी ज्यादा हमको मिलेंगे नहीं। तो नरेटिंग जो है, स्टोरी को बताया जा रहा है रामायण के महाभारत के। हमने कहा ठीक बात है। यहाँ पर ध्यान रख लिया, कथकली जो है, अब यहाँ पर हैंड के अलग अलग जेस्चर आते हैं, चेहरे के अलग अलग जेस्चर आते हैं, आंखों के अलग अलग मूवमेंट आते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है कथकली वाला, तो तुमने देखा होगा एक चेहरे, एक मास्क सा लगाते हैं, बड़ा सा एक चेहरा दिखाई देता है, उसमें अलग अलग कलर होते हैं, और वही अलग अलग कलर में ना फेस के ऐसे आईब्रो जाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है, हाथ के अलग अलग जेस्चर जाएंगे, फेस के अलग अलग जेस्चर जाएंगे, आंखों की मूवमेंट होगी, तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे तो अलग अलग जेस्चर जो दिखाई देते हैं। उसका ध्यान रखना, यहाँ पर जो है हमें स्लाइटली बेंड और कर्व, मतलब जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है तो जनरली जो डांसर होता है वो थोड़ा बैठा हुआ नजर आता है, बिल्कुल स्ट्रेट नजर नहीं करता, थोड़ा बेंड होता है, थोड़ा डाउन होता है, ऐसा करके याद रख लेंगे। अब मेन आर्टिस्ट कौन है? सबसे पहला है रामकुट्टी और कलम डलम गोपी। तो राम ने गोपी को कुट्टी, ठीक है, राम कुट्टी गोपी को, गोपी हल्का से याद रख लेंगे, राम कुट्टी गोपी को, हल्का सा पॉइंट, क्लियर है। जनरली ये बोला जाता है कथकली जो है, कथकली जो है ये डांस जो है मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जनरली आदमी इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रख लोगे। अब आ जाओ, इनके चेहरे पे ना अलग अलग जो कलर्स होते हैं उनकी वैल्यू देखो। ग्रीन का मतलब होता है नोबिलिटी, ग्रीन नोबल कलर को दिखाता है। ब्लैक जो होता है वो विग्ड कलर, एकदम पैची वाला। ठीक है, उसके बाद रेड पैच जो होता है वो रॉयल्टी को शो करता है। कहां पे? ये कहते हैं कि ये फ्यूडल, मतलब उनके वंशजों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? मैंने कहा कथकली के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने बोला कि 3 डांस है, रामनट्टम, कोडियट्टम और कृष्णअट्टम। क्या क्या पढ़ा? रामअट्टम, कोडियट्टम, कृष्णअट्टम। एक याद हो गया। 3 अलग अलग डांस, मेन सोर्स जो है 3 दोस्त है। 3 दोस्त कौन है? राम, कोडी, कृष्ण। या राम ने कृष्ण को कोडिंग सिखा दी, राम ने कृष्ण को कोडिंग सिखा दी। तो रामअट्टम, कृष्णअट्टम, कोडियट्टम, राम ने कृष्ण को कोडिंग सिखा दी। हो गया खेल खत्म। ये तीनों कुचिपुड़ी से निकले हुए हैं। रामायण महाभारत इनसे रिलेटेड है। फेशियल एक्सप्रेशन है, अलग अलग कलर है। वो अलग अलग कलर कौन कौन से? ग्रीन कलर रॉयल्टी है, नोबिलिटी है। ब्लैक एकदम शैतानी वाला। रेड पिच जो है लॉयल्टी को शो करता है। बोलो बात समझ में यहाँ तक? अब आ गया। सबसे पहले दूसरा जो डांस है मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी भगवान विष्णु की इनकारनेशन, अट्टम मीन्स डांस। ठीक है, अगेन सोलो परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा। मोहिनी अट्टम, वापस पहले इस पर। कथकली के कुछ लोगों को जान ले हम लोग, कथकली कुछ लोगों को जान ले। चलो भाई आओ जरा, कुछ फेमस पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ कथकली। चलो लिखना शुरू करें। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है, गोपी वर्ड याद था तो गोपीनाथ एक मैंने याद कर लिया, गोपीनाथ एक वर्ड मैंने याद कर लिया। दूसरा मुझे कौन सा याद करना है? मुझे याद करना है मिर्लानी। ठीक है, मिर्लानी साराभाई, ये हो गया नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? पीवी, बाल हमने याद कर लिया था, तो बाल कृष्ण, तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया बालकृष्णन, गोपी, मिर्लानी साराभाई, 3 याद हो गए। इसके बाद अगर हमसे कोई पूछा जाए तो आप याद कर लीजिएगा कुंचू, कुंचू, कुरु। चलो ये बेसिक्स आइडिया, गोपी, मिर्लानी, बालकृष्ण और कुंचू, के यू है, KUNCHU, कुंचू, कुरु। बोलो याद हो गया? ठीक है, क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट आता है मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम को समझना शुरू करते हैं, क्या कहना चाह रहा है मोहिनी अट्टम। देखो जी, मोहिनी अट्टम अगर हमसे पूछा जा रहा है तो पहली बात हमें समझ में आया, भगवान विष्णु जी के लिए एक। ठीक है, भगवान विष्णु जी के लिए एक। दूसरा हमसे अगर पूछा जाए तो ये सोलो परफॉर्म किया जाता है औरतों द्वारा, और अगर यहां पूछा जाए तो सोलो परफॉर्म किया जाता है आदमी के द्वारा। सोलो मेल परफॉर्म कर रहे हैं,
16 फीमेल परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इतनी बात। हाँ, मोहिनी ये लिखा तो है, मोहिनी जो रूप है भगवान विष्णु का रूप है, तो ये हमको समझ में आ गया। आगे ही भाई याद रख लीजिएगा, फर्दर डेवलप किया गया था वेदी विल्लू 19वीं शताब्दी के अंदर, जिसको बाद में त्रवैंकोर स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने जान पहचान मिली, वो वाला। ठीक है, मेन जो आपको याद रख लेना है, फेमस पोएट है मलयाली पोएट V.N. मेनन, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। V.N. मेनन, ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ n नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, चलो अब 2-3 बढ़िया बढ़िया से सवाल देख लें। फेमस पर्सनैलिटी से जुड़े हुए कौन कौन से हैं, या लिखो फेमस पर्सनैलिटी ऑफ मोहिनीअट्टम। चलो मोहिनीअट्टम के बारे में देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम, सबसे पहला हमें नाम याद रखना है गोपिका वर्मा, पहला नाम। दूसरा नाम याद रखना है सुनंदा नेर। तीसरा नाम है V.N. मेनन, ये तो हमें याद करना ही करना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। चौथा है राधा दत्त। पांचवा है पल्लवी कृष्णन। ठीक है, छठा है कलयंती कुट्टी अम्मा। तो मुझे अम्मा वर्ड याद रख लेना है। तो केरला में मुझे एक वर्ड याद रखना है, अम्मा। अम्मा वर्ड तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ केरला कल्याणम इन 1952, ये थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, तो मेन जो मुझे इस पूरे में से याद रखना है वो गोपिका और V.N. मेनन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चल जाएगा। V.N. मेनन, तो पहला है गोपिका वर्मा, सुनंदा नायर, V.N. मेनन, राधा दत्त, पल्लवी कृष्णन, कल्याणी कुट्टी अम्मा, और केरला कल्याणम की स्थापना 1952 में की थी। एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, ये कुछ नाम और हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, मोहिनीअट्टम जो है, यहाँ पे स्टोरी बताई जाती है विष्णु भगवान की, हमने कहा ठीक बात है। यहाँ पर ब्यूटी, ग्रेस, ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंबलाइज किया जाता है मोहिनीअट्टम परफॉर्म करने में, सिंबलाइज हुई है इसका। फेमस जो है एक तो सुनंदा नायर हमने याद करना है, काला मंडलम छोड़ दो, मदुराई अम्मा, अम्मा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जयप्रदा मेनन, मेनन वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो कई बार ना हमें छोटे छोटे वर्डों को पकड़ना पड़ता है। जैसे एक वर्ड मैंने रेडी रेडी पकड़ा था, किस डांस में पकड़ा था? रेडी, रेडी वर्ड पकड़ा था, कहां पकड़ा था? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में। अगर मैं तुमसे यही कहूं कि मुझे वर्ड मेनन पकड़ना है, तो मुझे मोहिनीअट्टम में पकड़ना है। अगर मुझे वर्ड अम्मा पकड़ना है, तो मोहिनीअट्टम पकड़ना है। अगर अट्टम वर्ड बोला जाए ना, अट्टम वर्ड, तो भरतनाट्यम से थोड़ा सा रिलेटेबल ज्यादा रखना, अट्टम वर्ड। ठीक है, लेकिन रामकृष्ण को कोडिंग सिखा रहा था, ये कहां पढ़े थे? रामकृष्ण को कोडिंग सिखा रहा है, ये वर्ड कहां पे पढ़े थे? कथकली में। ठीक है, याद रख लोगे। तो यहां पे मैंने दो वर्ड याद रखे, एक तो मैंने वर्ड याद रखा मेनन, एक वर्ड याद रखा है अम्मा। मेनन और अम्मा, ये दोनों वर्ड मैं याद रख लूंगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या कहते हैं, रियलिस्टिक मेकअप है, सिंपल ड्रेसिंग है, लेकिन खतरनाक ड्रेसिंग, चेहरे के भाव, ये हमने कहां देखे थे? खतरनाक ड्रेसिंग, चेहरे के भाव, कथकली में। यहाँ पर जितना सिंपल है, वहां पे उतना ज्यादा क्या है, डिजाइनर कर रखा है। ठीक है, लिरिक्स जो है वो मनेरी परवल्ला, एक साउथ इंडियन लैंग्वेज कंबाइन है, जहां पर मलयालम और संस्कृत को कंबाइन किया गया। ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि मोहिनीअट्टम के जो लिरिक्स है किस भाषा में है, तो याद रखना मनी परवल्ला, तो जिसमें मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। ठीक है, इसमें ट्रिक कुछ नहीं बनानी है। अरे भैया रुक तो जाओ, इसमें ट्रिक नहीं बनानी है। इसमें मुझे 3-4 नाम याद रखना है, अम्मा और मेनन। ठीक है, अम्मा और मेनन, ये आपको याद रखना है। जिसके बीच में और कोई ज्यादा सवाल है तो सुनंदा को थोड़ा याद रख लेना, गोपिका दीदी को थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, हमने कौन कौन सा पढ़ा हुआ है? एक हमने गोपिका, सुनंदा, मेनन, राधा, पल्लवी और अम्मा हमने याद किया हुआ है। एक और ज्यादा ऐसा याद करने लगो तो 7th यहां पे लिख लो, कनक रेले। बस इतना नाम याद रखो। ठीक है, रिया बहुत बढ़िया नोट्स बनाते हैं, ग्रुप में शेयर कर देना। आगे चले, अब आता है हमारे पास उड़ीसा का। उड़ीसा मतलब उड़ीसी डांस, उड़ीसा मतलब उड़ीसी डांस। अब हमें उड़ीसी डांस पढ़ना है। ठीक है भाई, शुरू करें। चलो जी, सबसे पहले अगर हम ये बात करें उड़ीसा के बारे में, जूम करूंगा थोड़ा, इधर देखो। देखो जी, मेजर सब्जेक्ट परफॉर्म का यहां पर किसके लिए? विष्णु भगवान के इनकर्नेशन के लिए, जहां पर जयदेव, गीता, गोविंदा, इनको याद करना है। मतलब बेसिक आपको वर्ड याद रखना है विष्णु भगवान के लिए। किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए। तो उड़ीसी डांस किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए। यहां पर बेसिकली क्या होता है, स्मूथ डांस परफॉर्म किया जाता है, सिंपल सिंपल सी लिरिक्स है, भरतनाट्यम जैसे मिलता जुलता है, जहां पर मुद्राओं का और एक्सप्रेशन का, ये कैसे देखा होगा तुमने? बहुत सारे लेडीज को देखा होगा, टिंग टोंग ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो वो उड़ीसा वाला डांस है। ठीक है, बहुत सारे लेडीज सिंक्रोनाइज करके डांस कर रहे हैं, सिंपल सिंपल मुद्राएं, वो वाला डांस होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्ड याद रखना है, दो तरह के पोस्चर है, एक होता है त्रिभंगा, एक होता है चौक। क्या है? जहां पर बॉडी जो है, नेक, टोर्सो और नी, मतलब तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसे और नी को बेंड करके, ठीक है, और टोर्सो ऐसे करके। खुद मैं नहीं बन पाऊंगा भाई, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, हाथ को ऐसे बेंड करके, गर्दन को मोड़, नी को मोड़ के। ठीक है, उसको हम बोलते हैं त्रिभंगा, मतलब बॉडी के 3 जो जगह है वो बेंड है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा क्या होता है,
जैसे यहाँ पे इमिटेट करना है स्क्वायर की तरह, चौक अगर बोलते हैं, स्क्वायर मतलब ऐसे करके कुछ बनाना होता है, वो चौक हो गया। ठीक है, ऐसे करके याद रख लोगे तो हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहले त्रिभंगा है और चौक है। उसके बाद जो नाम याद रखा है वो सोनम मालसिंह और केलूचरण मोहपात्रा। केलूचरण मोहपात्रा n नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। रियल में बताऊं क्या करके, यही रास्ता है मेरा। एक मिनट, नहीं हो पाएगा। मतलब तुमको मैं दिखा देता हूँ, मतलब नॉर्मली दिखा देता हूँ। एक तो ना पैर को ऐसे क्रॉस कर लो। अच्छा तुमने डाल दिया, अच्छा बहुत बढ़िया किया। ये लो भाई देखो, वैसे ही कुछ ज्यादा बेंड है। नॉर्मली कैसे होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला पोर्शन ऐसे और कमर वाला, तो हमारी कमर बन चुकी है, इसको बेंड करके और पैर जैसे नहीं रखे। कृष्ण जी की मूर्ति देखी है ना तुम लोगों ने, कृष्ण जी की मूर्ति देखी है ना, वही वाली कृष्ण जी की मूर्ति जो मुरली पकड़ के ऐसे खड़े हैं ना, वो वाली मूर्ति, वो वाली मूर्ति। भाई तुम्हारी तो राइटिंग अच्छी निकली निशांत। ठीक है देखो तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कथकली, समझ गए। ठीक है यार, सच में यार तो मोटा हो गया यार। ठीक है चलो, इतनी बात समझ में आ गई। आज तो मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया यार, अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं डेली कर ही लूंगा अब तो। फोटो यार ऐड करना भूल गया, मैं कर दूंगा ऐड। इधर देखो फेमस प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं। अब हमें उड़ीसी डांस का फेमस लोग देखने की कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे फेमस जो लोग हैं, फेमस जो लोग हैं कौन कौन से, सबसे पहले केलूचरण भैया। कहाँ है केलू भैया, केलूचरण मोहपात्रा, उड़ीसी के फादर के रूप में भी इसको कई बार हम बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास नाम, सोनल मानसिंह, ये दूसरा नाम है। उसके बाद यूएस से और अर्जेंटीना से कौन है, शेरोन भैया है और मयर मिराला है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, कह रहे नजर ना लगाओ। ठीक है, फेमस, जैसे मैंने ना अभी सर्टेन टाइम पहले गाड़ी ली थी, तो मैं बार बार ये कह रहा था, मैं कहा कितनी अच्छी मुझे गाड़ी मिल गई, कितनी अच्छी मुझे गाड़ी मिल गई। तो भाई उस गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इन द सेंस कि मुझसे नहीं, मतलब पापा से वो गाड़ी कहीं लग गई, लाइट वाइट टूट गई आगे से। मैं कहा यार कबाड़ा हो गया। ठीक है, उसको ठीक भी कराया फिर मैंने। फिर ठीक होने के बाद मुझे ना लाइट में पसंद नहीं थी, वो लाइट में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो मैंने कहा शुगर लाइट बदल गई, कितने दिन सोच रहा था, अब ऐसे ही बदली रहे, कितनी ठीक होगी। भाई उसके बाद उस गाड़ी का साइड मिरर जो है वो मुझसे लग गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर वो गाड़ी मैंने बेच दी। मैंने कहा अच्छी नहीं थी, बेच दो इसको। ठीक है, तो मैंने बेच दो इसको, बेच दी। ठीक है, इधर आओ। तो अब फेमस कौन कौन सा, सबसे पहले हमें याद करना है केलू भैया के बारे में। तो केलू चरण मोहपात्रा, एक तो ये क्लियर है, एक याद रखेंगे। दूसरा नाम जो है वो सोनल दीदी का नाम, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। ठीक है, तीसरा नाम याद रख लीजिएगा, लीला मोहंती, लीला मोहंती, ये नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक ना क्वेश्चन आया हुआ था कि फादर ऑफ उड़ीसी, तो ये फादर ऑफ उड़ीसी डांस के लिए, और अगर बाई चांस ये नजर ना आए तो और के रूप में याद रख लीजिएगा। अगर ये नहीं होंगे तो यहाँ पे पंकज चरण होंगे, पंकज चरण दास। अगर ये नहीं होंगे तो अदरवाइज यही होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद ये दो नाम अलग से याद कर लीजिएगा, एक तो ये शरण भैया का और बीरला भैया का, इनका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कौन सा इसमें याद करने लायक है, ये पंकज चरण दास, ये वाला देख लीजिएगा। शगुन भूटानी एक नंबर 5 पे है, सुधाकर साहू नंबर 6 पर है, सुतापा तेंदुलकर। ठीक है, जो स्लाइड में वो तो इंपॉर्टेंट वाले हैं ही है। क्लियर है सर, कुछ सुना नहीं, क्या नहीं सुना, रिपीट करूं, चलो रिपीट करते हैं। सबसे पहले अगर हम उड़ीसी डांस के बारे में बात करें तो पहला मुझे वर्ड याद रखना है कि उड़ीसी डांस ना भगवान विष्णु के लिए, पहला तो ये
ठीक है। दूसरा मैंने ये कहा कि यहाँ पे अलग अलग मुद्राएं हैं, जैसे भरतनाट्यम है ना, वैसे अलग अलग मुद्राओं में काम चल रहा है। हमने कहा ठीक बात है। हमने कहा पूरा डांस जो है उसमें दो अलग अलग तरह के हमने डिजाइन याद किए। कौन कौन से? एक त्रिभंगा 3 पोस्टर वाला है और एक स्क्वायर बनाने वाला चौक बोल दिया। हमने कहा कौन कौन लोग हैं? एक तो मोहपात्रा जी याद रखना है, अगर ये नहीं होंगे तो पंकज चरण जी होंगे। सोनल मुझे याद रखना है, और मुझे शरण भैया के बारे में याद रखना है, और इसके अलावा एक लीला वर्ड मैंने बोला था, लीला, ठीक है, लीला मोहंती, एक उसको याद रखना है। ठीक है, बाकी ये नाम पढ़ लेना। ये लास्ट में जो बता रहा हूं ये वाले थोड़े कम इंपॉर्टेंट, लेकिन आजकल रैंडम कुछ भी पूछ रहा है तो आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट आता है सतारिया। अब ये सतारिया क्या है भाई? सतारिया हम लोगों ने याद किया असम का डांस है। चलो भाई करें सतारिया के बारे में। भाई कुछ याद हो रहा है? आफ्टर द क्लास ना नोट्स जो बनाए उनको रगड़ के पढ़ लेना। ठीक है, रगड़ के पढ़ लेना, यही एग्जाम में मिलेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो सतारिया के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सतारिया देखो, असम का डांस है एक। सतारिया डांस मॉडर्न जो है वैष्णव, तो पहला मुझे वर्ड समझ में आ गया। दूसरा शंकरवेद, ये दोनों वर्ड समझ में आ गए। तो वैष्णव और शंकरादेव ये दोनों को हमें याद रखना है। अगला पॉइंट, उसके बाद जो आर्ट कल्चर जो है वैष्णव मोनेस्ट्रीज के अंदर परफॉर्म किया, सतारा बोला जाता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। आगे आइएगा, इसके बारे में जानकारी जो है नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है। मुझे एक चीज बताओ, भरतनाट्यम की जानकारी हमें किस बुक से पता चलती है? ऐसा कोई बताओ। अभिनय दर्पण किसने लिखी है? क्या तुम नंदी नाम लेना चाह रहे हो? ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, नंदी और वहीं से क्लिक कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। तो नाट्य शास्त्र यहाँ पे जानकारी दे रहा है, भारत मुनि की किताब जो है नाट्य शास्त्र, उसमें जानकारी हमें सतारिया के बारे में। अगली बात, डांस जो है जनरली मेल ग्रुप में परफॉर्म करते हैं जिनको बोला जाता है भूकोट। तो आपको याद रखना है कि सतारिया में एक मुकुट लगा के डांस कर रहे होंगे, है ना, या फिर थोड़ा स्टाइल से डांस करेंगे, ऐसे मुंह बना के ऐसे, ठीक है, ऐसे करके याद है, तो उसे हम भूकोट कहते हैं। हल्का सा क्लिक करना चाहिए बस। अच्छा मुझे एक चीज है ना, कथकली आदमी के द्वारा करते हैं औरतों के द्वारा करते हैं? कथकली आदमी औरत कौन? मेल करते हैं। मोहिनीअट्टम कौन करता है? अच्छा लेडी करवा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ज्योति उल्टा हो गया। मोहिनीअट्टम लेडीज कर रही है, कथकली जो है वो कौन कर रहे हैं? वो मेल कर रहे हैं। जर्नली हम ऐसे करके आते हैं। ठीक है, मॉडर्न टाइम के अंदर सतारिया के अंदर दो एस्पेक्ट है, एक है ज्ञान भयंकर और दूसरा है करनार नाच। इतना अपने को जानना नहीं है, ऊपर ऊपर के ये वाले पॉइंट याद करने हैं। आगे आ जाओ। इसमें आई थिंक मेंशन नहीं किया वो लोगों के नाम। चलो दो तीन चीजों में बता देता हूँ। अगर हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हेडिंग डालो सतारिया। अब सतारिया डांस बेसिकली कहाँ का डांस है? असम का डांस है। एक एक बार, अब हमने सबसे पहले बोला कि ये डांस जो है वैष्णव भगवान को डिनोट करता है, तो पहला नाम क्या हो गया? वैष्णवाइट का तरीका है, एक। दूसरा, अगर शुरुआत में बात करें तो शुरुआती तौर में ये क्लासिकल डांस नहीं था, इंक्लूडेड इन 2000 में इसको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में डाला गया था। अब जो फेमस पर्सनैलिटी है जिसने इसको रिविटलाइज करवाया गया, फेमस पर्सनैलिटी जिसने रिविटलाइज करवाया गया, उनका नाम क्या है भाई? याद रख लीजिए, उनका नाम है श्रीमंता शंकरादेव। श्रीमंता शंकरादेव, ये बंदा आपको याद रखना है एज अ मेन जो बंदा जिसने इसको रिकॉग्नाइज करवाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वैष्णो 2000 और श्रीमंता ये मुझे याद है। हेलो मैम, क्लास में था अभी, मैं 10-15 मिनट में करता हूँ। ठीक, ओके। ठीक है, चलो इधर आओ। मुझे शक्की नहीं देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो वैष्णव एक हो गया, 2000 में शामिल हो गया, और श्रीमंता शंकरादेव मेन, या इसको फादर ग्रुप में जाना जाता है, फादर ग्रुप में जाना जाता है, एक तो ये। ठीक है, इवन यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि ये डांस जो है जो यहाँ पे किया जाता है, एक तो हमने वो पढ़ लिया था कि इसको बोरगोट बोलते हैं अलग अलग नाम से। दूसरा, इट इज आल्सो रिलेटेड विद लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण, ये भी थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद करें कि लॉर्ड कृष्णा से जुड़ा हुआ डांस है। ठीक है, अब कौन कौन लोग इस डांस में जुड़े हैं? फेमस पर्सनैलिटी, मैं वापस करूंगा स्लाइड एक सेकंड, लिख लो इसको। मैं ना अभी कल परसों की न्यूज देख रहा था, आई थिंक पुरानी न्यूज है कोई, कि राधा रानी का जो मंदिर है ना, तो वहां पे आग लग गई थी। तो नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं ना वहां बरसाने के उधर, तो ऑटोमेटिकली ना वहां पे बारिश आ गई यार आग बुझाने के लिए। ठीक है, और कह रहे पिछले 6 महीने से, मतलब लास्ट 6-7 महीने से वहां बारिश नहीं हुई थी, और मौसम भी नहीं था, रैंडम एकदम बादल आए, बारिश होने लगी, और आग एकदम सपाचट। ठीक है, तुम देख लेना, वो एक वीडियो डाली हुई, और आग भी ऐसी नहीं कि छोटी मोटी आग लगी थी, बढ़िया वाली आग लगी थी। ठीक है, और विद इन सेकेंड्स बादल आए, बारिश हुई, सारे लोग अंदर, आग एकदम शांत।
तो देख के लगता है यार भगवान की महिमा अपरंपार है। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग ना, पता नहीं तुम्हारे साथ ही दिक्कत रहती है कि नहीं रहती, बट मैं जब स्कूल कॉलेज में था ना, तो मैं यही सोचता रहता था मैं किस भगवान का फॉलोअर बनूं। ठीक है, कभी मैं शिव जी को ऐसा, अरे यार इनका सही लगता है, फिर कभी कभी मैं भगवान कृष्ण को पूछने लगता था, फिर कभी कभी हनुमान जी को, फिर कभी कभी साईं बाबा को। मल्टीपल टाइम मैं भगवान बदल रहा था, मतलब मानता सबको था, ठीक है, लेकिन ऐसा मल्टीपल टाइम ऐसा लगता था। तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था, मेरे सारे दोस्त तो बेकार थे, हम तो मानते नहीं भाई किसी को भी। ठीक है, ऐसे वाले तो ज्यादा उनसे तो ज्ञान लेने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशंस। ठीक है, मॉर्निंग वाली क्लास यार कल से है, शायद लग गई होगी, शेड्यूल होगी। बट अब हमारे घर में ना लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, तो थोड़ा सा मैं ज्यादा उनको मानने लगा हूं। वैसे मैं बहुत पूजा पाठ करता नहीं हूँ, बहुत कम ही करता हूँ, बट मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए। ठीक है सर, मुद्रा बता दीजिए सिंपल वे में। और ये सब यार मुद्रा 108 है, कैसे बताऊं? और ये सब क्लासिकल डांस में नहीं होता, होता है यार। मुद्रा को तुमसे पूछेगा नहीं कि बताओ, पूछेगा नहीं कोई इतना डिटेल में। ठीक है, कोई नहीं जाएगा इतना। चलो अब पढ़ते हैं सतारिया डांस के बारे में। सतारिया के फेमस फेमस लोग, सतारिया फेमस पर्सनैलिटीज। ठीक है, चलो जी। सबसे पहला आता है, एक नाम याद कर लीजिएगा, जतिन गोस्वामी। एक जतिन गोस्वामी, एक वर्ड। दूसरा है भूपेन हजारिका, नंबर 2। नंबर 3 आपको याद रखना है इंदिरा बोरा। नंबर 4 पर आपको याद रखना है मोनोग्राम दत्ता। ठीक है, याद रखना भूपेन हजारिका, भारत रत्न मिला इनको, भारत रत्न मिला इनको 2019 के अंदर। ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा आपको याद करना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम है कादम। एक सेंटर का नाम है कादम, के ए है, के ए, कादम सेंटर का नाम है। ये 1964 में बना था असम के अंदर। ठीक है, सेंटर फॉर डांस है, और इसकी फाउंडेशन जो की थी, ठीक है, वो है कुंदनी लेखिया। कुंदनी लेखिया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, कोई ग्रुप बनाना अलाउ तो है नहीं? ठीक है, ये लिख लो, ग्रुप बनाना तो अलाउड नहीं है, तो ग्रुप कैसे बनाऊं मैं? और बाकी लोग कैसे बना रहे हैं मेरे को पता नहीं है यार। जो ऊपर से मेरे पास पॉलिसी आई थी उसमें लिखा तो मना। ठीक है, नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड है। ठीक है, मतलब मुझे तो यही मैसेज आया, बाकी आई डोंट नो क्या चल रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं, केवल नोट कर लो इसको फटाफट से। ठीक है, रॉबिन सर का व्हाट्सएप ग्रुप है, पूछता हूँ रॉबिन सर से, अभी मेरी बात हुई थी। ठीक है, अपना तो एक ही चीज है यार, जिसको मेरे को लगता है जो मैं बता पाता हूँ, जीके जीएस बाय दीपक शर्मा, इसको फॉलो कर लेना। जीके जीएस बाय दीपक शर्मा, इसको फॉलो कर लेना। दीपक शर्मा, इस पे ही सारी डिस्कशन हो जाती है। हाँ यार यही है, आगे आ जाओ। रॉबिन सर ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है? मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं कोई मतलब मेरे को पता चले। ठीक है, कोई बात नहीं, रॉबिन सर ही बताते हैं पॉलिसी। नहीं, छुट्टी नहीं हुई। हाँ, नेक्स्ट आता है मणिपुर। तो मणिपुर, मणिपुरी या मणिपुर, ये वाला देखिएगा। असल में रॉबिन जो है वो इनके मैनेजमेंट में भी है ना कुछ, तो उनको ज्यादा पता रहता है। अच्छा बहुत पुराना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पुराना को दिक्कत नहीं है, मतलब पुराने में नहीं बना, नया नहीं बना सकते, पुराने को इशू नहीं। इधर आ दो मणिपुरी। तो मणिपुरी डांस जो है माइथोलॉजिकल ओरिजिन से क्रिस्टल बॉडी शिव पार्वती के लिए सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। एक ये डांस बेसिकली वैष्णविज्म को प्रमोट करता है। दो, यहाँ पे कृष्णा जो है बेसिकली सेंट्रल थीम होते हैं, कृष्ण भगवान जी, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। अब ना ये वाला सवाल मेरे एक एग्जाम में आया हुआ था, मतलब मेरे एग्जाम में क्या, मतलब मैंने एक पेपर में देखा था कि शांति निकेतन में डांस एडॉप्ट किया गया रविंद्रनाथ जी ने, वो कौन सा है? ठीक है, वो कौन सा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में जो डांस एडॉप्ट किया था मणिपुरी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन के लिए जो डांस एडॉप्ट किया वो मणिपुरी है, ये मुझे याद रखना है। ठीक है, अगली चीज सर, ये हमने लाई हरोबा तो वैसे ही पढ़ा हुआ है, लाई हरोबा डांस जो होता है, हाँ कि ना, ये लाई हरोबा तो हमने वैसे ही पढ़ा हुआ। तो लाई हरोबा अगर पूछा जाए रिलेटेड किससे, मणिपुर से रिलेटेड। ठीक है, एक याद कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, अब आते हैं कुछ फेमस लोग, अब आते हैं कुछ फेमस फेमस लोग। अब फेमस लोग कौन कौन से हैं, ये कुछ सवाल तुम्हारे एग्जाम के है। सबसे पहले आता है जावेरी सिस्टर, जावेरी बहन, एक तो याद कर लो। दूसरा आता है भीम
वती देवी, ये दूसरा नाम याद कर लीजिएगा। तीसरा आता है गुरु बिपिन सिंह, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु बिपिन सिंह, याद कर लेना, गुरु बिपिन सिंह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 आता है एलुना कबूनी, ये आपको थोड़ा सा याद करना है, ज्यादा नाम नहीं है, थोड़े से हमको याद कर लेना, ठीक है। एक और याद कर सकते हो, देवयानी, चलिए ये थोड़ा सा याद कर सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो बेसिक हमने क्लासिकल डांस अभी कर लिए, अभी भागना नहीं, अभी मैं आगे थोड़ा सा करवाऊंगा अभी, ठीक है भाई, सबको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको ना तुम्हें बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, ये वो वाला है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, जाऊंगा नहीं, तुम्हारा डाउट लेके जाऊंगा, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा। अब आता है ड्रेसेस के बारे में, देखो सुनते रहना, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, तुम्हें पीडीएफ मिलेगी तो फायदा हो जाएगा तुम्हारा। एक सेकंड, हाइलाइटर ये लेता, देखो जी, सबसे पहले हम औरतों के बारे में बात करें। ड्रेसेस जो है, जो औरतें ड्रेसेस पहनती हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पटलोई। हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें लहंगा पता है। पटलोई और लहंगा दोनों को जोड़कर जो हम बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कुमिन। हम क्या बोले ड्रेसेस के बारे में? हमने कहा ड्रेस कॉल्ड पटलोई और लहंगा, इसी को मिला के कुमिन बोला जाता है, ठीक है। इतना याद रख लोगे, सबसे पहले पटलोई, लहंगा और कुमिन, ये 3 वर्ड मुझे याद रखने हैं ह्यूमन ड्रेसेस से, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़ू, तो ये वाला तो गाना सुना तुम लोग, ओढ़नी का मतलब क्या होता है? चुन्नी टाइप होता है ना, ठीक है। तो ओढ़नी वाला वहां से याद कर लेंगे, जो अपने फेस को कवर करने के लिए, तो ओढ़नी वर्ड वहां से आ गया, क्लियर है। लाल दुपट्टा, वही वाला, वही वाला, ठीक है। तुम्हें सारे याद है। तो हमने क्या क्या वर्ड याद किया? इसमें बस एक पटलोई है, ये नहीं आता था। लहंगा हमको आता है, कुमिन वर्ड नहीं आता था, आज याद हो गया, और ओढ़नी हमको आता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, मेल जनरली क्या पहनते हैं? मेल सैफरन कलर का जो पहनते हैं, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट करते हैं, जो आपने कई कई स्टेट में देखा होगा, जिसको हम अपने लोकल में, तो नॉर्थ इंडिया में साफा बोल देते हैं या गमछा बोल देते हैं, ऐसा भी तुमने देखा होगा, ठीक है। उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर एंकल पे बेल बांधते हैं, जैसे औरतें क्या पहनती हैं? पजेब, पजेब बोलते हैं, और लड़कों के जो एंकल पे एंकल बेल बोला जाता है उनको, ठीक है। डू नॉट वियर एट द डांस फॉर्म, लेकिन ये यहाँ पे नहीं पहन रहे, लेकिन कुछ एक डांस में पहना जाता है, ठीक है। मतलब मेन मुझे याद है औरतों का रखना है, आदमी के बारे में कोई नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद रासलीला डांस मणिपुर के अंदर ओरिजिनेट किया गया है, ठीक है, भाग्य चंद्र जी के द्वारा। बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, बहुत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे चल रहे हैं, ये मणिपुर के बारे में बता रहा हूँ सारा कुछ। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला हमने पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? अभी अभी पढ़ना है हम लोगों को, अभी हमें पढ़ना नहीं, ये वाला हमने नहीं पढ़ा था लास्ट में अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहां से पढ़ लिया था मुझे एक बार कंफर्म कर देना। झारखंड वाला हमने पढ़ लिया था, ठीक है, पढ़ लिया था, ओके। राजस्थान वाला नहीं पढ़ा था। आइए देखो जी, सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान वाला हमने मेजर तौर पर क्या पढ़ा? एक घूमर हमने पढ़ लिया, भवाई, कालबिलिया, कथक पुटली, कठपुटली, कठपुटली, इसे हम पपेट डांस बोल देते हैं, ठीक है। अब कल थक गए क्या इतनी जल्दी यार? इधर आओ, घूमर एक याद है, भवाई याद है, कालबिलिया याद है, कठपुतली याद है। ये कठपुतली वाला मैंने पता कैसे याद किया था? मुझे याद नहीं था, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, जिसमें शाहरुख खान भूत का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो पूरी मूवी राजस्थान में थी, तो उसमें कठपुतली का ही डांस चल रहा था, तो वहां से मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, क्लिक कर लिया कि कठपुतली अगर जब भी सवाल आएगा तो मैं राजस्थान लगा के आऊंगा, क्लियर है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे है चरी और पोट डांस, जनरली वुमेन फॉर द गुज्जर कम्युनिटी डांस को परफॉर्म करते हैं, हल्का से याद रखेंगे। उसके बाद कच्ची घोड़ी, ये याद रखना है, यहाँ पर डकैतों की स्टोरी बताई जा रही है, ये थोड़ा सा याद रख लोगे। कच्ची घोड़ी इंपॉर्टेंट है। काला घोड़ा कहां पड़ा था? महाराष्ट्र में पड़ा था। कच्ची घोड़ी कहां होगी? ठीक है, राजस्थान में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा चक्री, चक्री जो है कंजर ट्राइब, कंजर ट्राइब, क्वेश्चन कैसे आया था? चक्री डांस किस ट्राइब की महिलाएं करती है, किस टाइप की? तो भाई याद रख लेना, कंजर ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गेर, गेर क्या है? भील ट्राइब। कालबेलिया पूछा गया था, ये भी भील ट्राइब के करते हैं, भील ट्राइब। एक यूनेस्को वाला ना कल टॉपिक आएगा, उसमें यूनेस्को आएगा तुम्हारा याद करने में, रिपीट करते हैं। सबसे पहले घूमर है, भवाई है, कालबेलिया है, कठपुतली है, इतना पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद कच्ची घोड़ी एक हमें याद रखना है, भील ट्राइब लार्जेस्ट है, गोंड ट्राइब भी लार्जेस्ट है। सेंसस 2011 का देखोगे तो क्वेश्चन आज वाला गलत हो जाता है। गेर ट्राइब की बात करें, भील ट्राइब जो बेसिकली यहाँ पर स्टिक से परफॉर्म करते हैं, गेर वर्ड मुझे याद रखना है। आगे आइएगा, अब घूमर वर्ड क्या होता है? राजस्थान का एक ट्रेडिशनल डांस है, भील ट्राइब इसको कर रही है, भगवान को याद करते हैं और डांस करते हैं। उसके बाद भवाई डांस, भवाई डांस बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? मेल फीमेल परफॉर्मर होते हैं, अर्थन पोर्ट क्या मतलब होता है? मटकियां रखते हैं, ठीक है, और मटकियों को रख के यहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता है। मटकियों पर ग्लास रखेंगे, पानी भरेंगे, ये सब डांस करते हैं, थाली के ऊपर चढ़ेंगे, उनके कोनों पर खड़े हो जाएंगे, उस पर डांस परफॉर्म करते हैं। भवाई, भवाई आपको याद रखना गुजरात और राजस्थान के अंदर है, गुजरात और राजस्थान के अंदर है। देखो ये वाला टॉपिक ना थोड़ा सा ना ऐसा है कि आपको हल्का फुल्का लग सकता है कि यार ये टॉपिक में ये वर्ड कैसे याद करूं, क्योंकि डांस फेस्टिवल घराना
इनका कोई ना ऐसे स्टॉप नहीं है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट भी करो, इनका कोई स्टॉप नहीं है। तो स्टॉप ना उनका, हमें जो समझ में है वो पढ़ लो। जैसे इतना पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए कि भवाई डांस कौन परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, तो हो सकता है वो ये सवाल पूछ ले कि अर्थन पोर्ट पे थाली के ऊपर चढ़कर कौन सा डांस परफॉर्म, और ऑप्शन में भवाई हो सकता है ये पूछ ले भील ट्राइब कौन सा डांस परफॉर्म करती है, घूमर डांस परफॉर्म करती है, तो कुछ भी सवाल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कालबेलिया। कालबेलिया यूनेस्को दर्जा 2011 लिखा हुआ है, लेकिन 2010 की बात है जब यूनेस्को दर्जा मिल गया था। अब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली परफॉर्म किया जाता है औरतों के द्वारा। कालबेलिया कम्युनिटी से बीन लेते हैं हाथ में, नी 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 और डांस करते हैं। तो ये कौन सा डांस है, इसको हम सपेरा डांस, बीन डांस भी बोलते हैं। ठीक है, सरपेंट डांस बोल दो, बीन डांस बोल दो, सपेरा डांस बोल दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो कालबेलिया क्या हो गया, देखो एक जगह मैंने ये पढ़ा था, मतलब इवन मैंने डांस परफॉर्म होता देखा था कि मेल मेंबर इस डांस को परफॉर्म कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में तो हर कुछ जो पुराना किताबों में वो तो जरूर नहीं की करें, तो लेकिन पुरानी किताबों के हिसाब से अगर हम माने तो औरतें करती हैं। ठीक है, दूसरा बीन, नागिन डांस नहीं है, ये नहीं वो वाला नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद करना है कि बीन सपेरे वाले डांस जो वो यही वाला डांस है। ठीक है, कौन सी ट्राइब कर रही है सर, भील ट्राइब कर रही है। कौन सी ट्राइब, भील ट्राइब, ये हल्का सा याद रखिए। आगे आ जाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला डांस है चारकुला डांस, ये तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, चारकुला डांस। ठीक है, चारकुला डांस क्या होता है, ब्रिज रीजन का डांस है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, चारकुला कहां का डांस है, यूपी में ब्रिज का है। ठीक है, इतना से याद कर लेंगे। यहाँ पे क्या रखा हुआ है कि ये डांस करते हुए 108 ऑयल के लैंप्स हेड पर रखकर वुडन पिरामिड प्लेटफॉर्म बनाकर डांस किया जाता है। हाँ, ये फोक डांस है भाई, क्लासिकल हो गए, वो 8 थे ना, वो हो गए डन। अब ये सारे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये फोक डांसेज है। चारकुला क्या हुआ, तुमने एक थाल रखी, थाल पे लैंप लगाए, मतलब दिए रखे और डांस चालू कर दिया, वो चारकुला, ब्रिज डांस जिसको बोलते हैं, एक हो गया। उसके बाद नौटंकी, बस हल्का सा याद रखना, यूपी में लोग जो बहुत ज्यादा नौटंकी करते हैं, नौटंकी करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम को रिसाइट किया जाता है, जो भी समाज की कुरीतियां हैं उनको स्टोरी के फॉर्मेट में दिखाया जाता है। उसके बाद रासलीला, रासलीला तुम्हें पता है ना, कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, और राधा कृष्ण इनकी कहानियों को नरेट किया जाता है रासलीला के अंदर। ठीक है, फोक, भाई सब चीज मेरे घर वालों को क्लास में ही क्यों याद आती है। नेक्स्ट आएगा भाई, फोक डांस ज्यादा लग रहे हैं कि ज्यादा हो गए, कर लो यार थोड़े थोड़े, 5-7 मिनट कर लो। फिर कल यूनेस्को टॉपिक लगा हुआ है, कल यूनेस्को टॉपिक लगा हुआ है, फिर मुझे आज रात को 10 बजे 11 बजे तुम्हारी सेशन लेना पड़ेगा डांस वाला, आज खत्म तो वैसे भी नहीं हो पा रहा है। सब्जी लेके जाना होगा, कहाँ है सब्जी लेके जाना होगा, अच्छा मम्मी भी कह रहे हो, नहीं यार जनरली सब्जी वाला गली में आता है, वहीं से ले लेते हैं, कभी कभार जाना होता है तो घर वाले मुझे ऐसे बोलते हैं जब भी सब्जी लेने, बेटा सब्जी लेके आना, तो सब्जी मंडी से लेके आना, बाहर महंगी देती है, ऐसा कभी कभार कह के भेजते हैं। तो अब मैं इतना जबरदस्त नहीं हूँ कि एकदम बढ़िया सब्जी लेके आऊँ, गड़बड़ कर देता हूँ। तो मैं, एक शॉप पता है मुझे, वो थोड़ा सा महंगा देता है लेकिन वो सब्जी टॉप क्लास रखता है, तो मैं जाऊंगा तो मैं उसी सब्जी लेके आता हूँ, तो बढ़िया तरीके से आती है। वैसे ब्लिंकिट बढ़िया तरीका है, 15 मिनट के अंदर सब्जी आ जाती है घर में। हाँ, स्पेशल क्लास कब होती, कभी वो है जब दिल करता है। ब्लिंकिट है, वैसे मेरे यहाँ ब्लिंकिट चलता नहीं है, ब्लिंकिट मतलब जब मैं गुड़गांव गया होता हूँ वहां पे चलता है, यहाँ पे नहीं चलता, जहाँ पे अभी फिलहाल। ठीक है, हम लोग गांव में रहते हैं यार, गांव वो अलग लाइफ है यार, गांव की अलग लाइफ है, गांव में बहुत मजे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो चारकुला डांस हो गया, वही ऊपर जलते अंगारे रख के डांस चालू है। नोटंकी हमें पता लग गया, सोशल रिफॉर्म का, तुम जेएनयू वाले बन जाओ, नोटंकी कर करके सब कुछ बता दोगे। ठीक है, रासलीला की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण की लाइफ के बारे में है। उसके बाद कजरी डांस थोड़ा याद करें, मानसून में किया जाता है, और रामलीला तो हर जगह की जाती है, ऐसे भी याद करें। ठीक है, गुरुग्राम में ऐसा लगता है कि घर के बाहर ही खड़े हो यार, इनका ना सेंटर बना रखे, डिलीवरी सेंटर, 10-15 मिनट में आ जाता है दौड़ के। ठीक है, हमारे वहां तो फिर भी इनको ज्यादा टाइम लग जाता है, एंटर करते हैं सोसाइटी वाले रोक लेते हैं, फिर फोन करेंगे, फिर गेट पे आएंगे, फिर सोसाइटी वाला फोन करेगा, फिर उसे बताएंगे हाँ भेज दे भाई, तो उनको 15 मिनट तो वहीं एंटर एग्जिट में ही लगा देते हैं वो लोग। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश को समझिएगा। नेक्स्ट आते हैं ज्वार। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुमको कल बताया था, मैंने कहा मटकी लेके जब हम जा रहे थे तो उसके अंदर ज्वार भी थी, फूल पत्ती भी थी, मैं नाच भी रहा था। ठीक है, तो वो सारा कल डांस था। तो यहाँ पे ज्वार जो है बुंदेलखंड के एरिया में होता है, खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ, साफ समझ में आ रहा है। मटकी डांस मालवा रीजन में, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद नौराता, अब नौराता जो है जनरली हम लोग इसको हल्का सा अपने को याद करने के लिए, बुंदेलखंड में जो लड़कियां होती है ना, अनमेरिड गर्ल्स, वो इस डांस को करती हैं। अच्छा बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सर पढ़ ले थोड़ा, अच्छा ये कहने आए थे क्या, अच्छा अच्छा आ जाओ। वैसे मैं पढ़ा ही रहा था अभी, लगभग 1 घंटा 20 मिनट हुए तो 5-7 मिनट ही बात हुई, कोई बात। अच्छा बहुत सारे डांस हमने देखे होंगे, इन सब डांस के अंदर ना सिर्फ अनमेरिड गर्ल्स डांस करती हैं। ठीक है, फॉर देयर बेटर फ्यूचर। आपने कोई डांस ऐसा देखा कि अनमेरिड लड़के डांस करें फॉर देयर बेटर फ्यूचर, नहीं होता। जनरली लड़कियां ही डांस करती हैं फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है, करते हैं सब, अब करने लगे हैं। अब तो मैंने एक लड़का मतलब जान पहचान में है, वो 16 सोमवार के व्रत रख रहा है भाई,
जनरली लड़का मैंने कोई रखता देखा नहीं था, लेकिन अब तो करने लगे, अब तो ट्रेंड बदल गया। ठीक है सर, ये कौन सा टॉपिक और सब्जेक्ट है पता नहीं चल रहा। विशाल यार ऐसे क्यों करते हो तुम यार। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पर अनमैरिड गर्ल्स, याद रखिएगा। उसके बाद मंच आता है, मंच याद कर लीजिएगा। ऑपरेटिव बेल्ट यहाँ पे मालवा रीजन में होता है एक ये। उसके बाद गिरदा, मैंने कल क्या था, गिरदा सोच के डांस कर रहे थे, लेकिन गिरदा नहीं था, राबी क्रॉप्स के लिए। तो बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर खेती बाड़ी ज्यादा है, तो उसी से रिलेटेड है। तो पहला हमने क्या है, जवारा, तो ज्वार से रिलेटेड हार्वेस्टिंग है। मटकी वाला मैंने याद कर लिया। उसके बाद मैंने मंच वाला थोड़ा सा याद कर लिया, गिरदा वाला थोड़ा सा याद कर लिया। ठीक है आगे आ जाओ। ठीक है हमें पता है ऐसे कि कोई ढंग से मिलेगा नहीं, तो हमें करना पड़ता है। अच्छा छत्तीसगढ़, ठीक है निशांत को देखो। निशांत तुम्हारा तो हो गया ना अभी, हल्दा हुआ तुम्हारा हिमाचल में, तुम तो हो गया तुम्हारा, तुम चिंता मत करो। नेक्स्ट आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले है बहुत मारिया। ठीक है बहुत मारिया, यहाँ पे कौन सी है, बिशोन हॉर्न मारिया ट्राइब, ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है उसके सैला डांस है, ट्राइबल डांस है, छोड़ दो। रात को बहुत नाचा, बहुत मारा, बहुत नचाया, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। पंथी डांस, पंथी डांस छत्तीसगढ़ का डांस है, थोड़ा सा याद रखने वाला है। कौन सी ट्राइब है, सतनमी ट्राइबल है, ये थोड़ा याद रखिएगा। सोवा डांस छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, ऊपर के 3-4 डांस याद करो, ऊपर के 3-4 डांस याद करो। सबसे पहले गौर मारिया एक याद कर लोगे। उसके बाद ट्राइबल डांस है, रात को बहुत नाचा, कृष्ण भगवान की रात को बहुत नाचा। पंथी डांस थोड़ा सतनामी ट्राइबल, ये थोड़ा याद रखना। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है हिमाचल प्रदेश का नट्टी डांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नट्टी तो बहुत से बहुत ज्यादा, नट्टी डांस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर नट्टी पूछ रहा है तो यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, कुल्लू शिमला यहाँ पे मनाया जाता है, खेती बाड़ी से जुड़ा त्योहार है। उसके बाद ये वाला तो आई थिंक हो गया था। उसके बाद राक्षसा, राक्षस मैंने कहा था कहाँ पे, हिमाचल में, हिमाचल के पहाड़ों में राक्षस, ऐसे करके याद रख लो। दाल बहुत बढ़िया मिलती है। उसके बाद इनको याद करने की जरूरत है, ये थोड़ा याद रखना, डांगी। ठीक है नैना देवी के लिए त्योहार होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर याद रख लोगे। नेक्स्ट आएगा उड़ीसा। अब उड़ीसा वाला कौन सा है, यहाँ पे एक तो है डंडा नाटा, इनको छोड़ सकते हैं, इनको छोड़ दो। एक याद करें गोटी पुआ, ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसी डांस है ये वाला। ठीक है छाऊ नृत्य है, छाऊ नृत्य आपको याद रखना है, उड़ीसा का डांस है। जनरली छाऊ को ना एक तरह ऐसे करके याद कर लीजिएगा, छाऊ जो हमसे पूछा जाता है मार्शल आर्ट डांस है। कौन सा रह गया, रामप्पा, राणप्पा, ठीक है थोड़ा सा याद रखना, छाऊ जो है मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट, ये तुमसे पूछा गया है, थोड़ा इसको देखिएगा। एक सेकंड, शायद हमने इसका कुछ और भी डाला हुआ है, एक मिनट। देखो इसमें ना लास्ट में एक चीज की हुई है कि नॉर्थ के मेजर डांस कौन कौन से है, जैसे धूमल, धूमल है, हिक्कत है, ठीक है चोलिया है, भांगड़ा है, धमियाल है, चारकुला है, ये सारे नॉर्थ के हैं। फिर सेंट्रल इंडिया मतलब क्या है, एमपी, महाराष्ट्र, ये वाले डांस है। उड़ीसा वाला ये आप डांस सेंट्रल इंडिया वाले पढ़ेंगे। फिर ये ईस्ट इंडिया वाले आ गए, ईस्ट इंडिया वाले कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट वाले, ये मैं नॉर्थ ईस्ट वाले कवर किए। साउथ इंडिया वाले कौन कौन से, ये साउथ इंडिया वाले मैंने डांस अलग से किए हैं जो फेमस है, जैसे थेयाम है, पंपू है, ये अलग से किए हुए हैं। फिर साउथ के अंदर भी साउथ वेस्ट इंडिया वाले कौन कौन डांस है, ये है। वेस्ट इंडिया वाले कौन से, ये। तो ये थोड़ा सा मैंने अलग किया है, थोड़ा सा ना लास्ट में अलग किया, इनको आप पढ़ोगे तो इजी रह जाएगा। ठीक है बाकी अभी ना डांस वाला भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें और मैं काम करूंगा अभी। इन पीडीएफ को तुम एक बार रीड कर लेना, इसके अंदर मैं और कुछ एडिशन डालूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं एडिशन करूंगा। भाई डांस कुछ समझ में आया तुम्हें, डांस फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्योंकि यार ये सारी चीजें रटने वाली है। एक बार थम्स अप ठोकना सारे बच्चे, ये सारी चीजें थोड़ी रटने वाली है। ठीक है नेहा का डाउट, अब मैं एक बार भाई का देखता हूँ जरा क्या था स्कोर। सर कल का पीडीएफ सेंड करते टेलीग्राम पर, कौन सा वाला पीडीएफ, कौन सा वाला पीडीएफ भेजू। ठीक है सर मॉक में 150 160, देखो यार अगर तुम्हारे मॉक में 150 160 आ रहे हैं ना, तो तुम्हें अब क्या करना है, तुमको ना अपने जो भी तुम मॉक देते हो उन मॉक में चीजों को आइडेंटिफाई करो कि मेरा नंबर कहाँ पे बार बार कट रहा है, और ये तुम ही कर पाओगे। उन चीजों को ढूंढना शुरू करो कि नंबर बार बार कहाँ कट रहा है। ठीक है तो वो वाला अगर तुमने अपनी कमी ढूंढ ली, मान लो तुम्हारा हिस्ट्री का ये वाला पार्ट वीक जा रहा है, अगर लगातार वो वीक जा रहा है ढूंढ लो, उसको तैयार कर लो। ऐसे ही स्टैटिक का कौन सा कट रहा है, करंट अफेयर में गलत हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम में गलत हो रहे हैं, तो उनको ढूंढो। अगर उनमें तुम गलती फाइंड आउट कर लोगे ना तो नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक मॉक टेस्ट में बचेगा, पिछले 5-6 मॉक टेस्ट हो उनको देखो गलतियां क्या है। ठीक है गलतियां रिवीजन भी कर रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहे हो, बस गलतियों को ढूंढो, गलतियों को ढूंढो कि कहां गलती। देखो हर बार पेपर में कहीं ना कहीं गलत तो जा रहा है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीके जीएस का हो, किसी का भी हो, तो उन गलतियों को ढूंढना शुरू करो। 3-4 पेपर देखोगे ना, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वाला सेक्शन वीक जा रहा है, उसको पकड़ लोगे, उसको तैयार कर लो। ठीक है आज शाम को तुम्हारी क्लास है यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स वाला पढ़ लेना। सर बुक लेनी है कोई, नहीं यार बुक मत लो अभी फिलहाल तो मत लो, अभी जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसी को अच्छे से पढ़ लो, जो पीडीएफ दे रहा हूँ, जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसी को पढ़ लो। A4 पीडीएफ सर, ये तो ग्रे कलर का प्रिंट आएगा,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, मैं देखता हूँ इसका, अगर A4 साइज हो पाएगा तो A4 साइज करवा दूँ। ठीक है, चलो ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अब कल मैं मुलाकात करूंगा, एक बार इस पीडीएफ को पढ़ना जरूर। कल हम यूनेस्को साइट शुरू कर रहे हैं, हिंदी में कर दूंगा इसको, हिंदी में मैं ही कर दूंगा। आई एम न्यू, तो न्यू है सर, एक बार टॉपिक के साथ साथ इंडस उदय, कल यूनेस्को साइट में करवाऊंगा इसी टाइम पे। हो सकता है कल 8 बजे तुम्हारी फिजिक्स की क्लास होगी, 8:30 बजे सुबह। ठीक है, तो वो वाली भी हो जाएगी तुम्हारी। चलो भाई, तो आज के लिए फिर इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। मुलाकात करेंगे आप लोगों से शाम को 8 बजे, तब तक के लिए ठीक है।